सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश शासन ने जो फिल्म बंधु योजना शुरू की है, ये योजना बहुत अच्छी है कि हमारे जैसे फिल्मकार, मैं भी तक छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाते रहा हूँ, उसके अलावा दूरदर्शन और फिल्म डिवीज़न वगैरह के लिए फिल्में बनाई मैंने, बहुत सीरियल बनाए हैं और 3 मूवी बनाई मैंने छत्तीसगढ़ी में। लेकिन पहली बार हमने जब फिल्म बंधु का देखा और उसमें ऐसा लगा कि यहाँ पर यह शासन को सहयोग दे रहा है, तो फिर हमने वहाँ पर अपनी मिल गेली चंदनिया का प्रोजेक्ट दिया और बहुत जल्दी ही उन्होंने उसकी स्वीकृति भी हमको दे दी है और रिटर्न पे भी उन्होंने दे दिया है कि आप फिल्म बनाइए। तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जहाँ तक हम लोगों को कुछ सेफ्टी मिलती है आर्थिक पॉइंट से कि भाई कुछ हमको सरकार से रिटर्न मिलेगा, एक तो वो सेफ्टी, दूसरा टारगेट में वो रिलीज़ भी कर रहे हैं इसको, तो एक बहुत बड़ा जो हम लोगों के सिरदर्द होता है कि रिलीज़ होगी या नहीं होगी, वो भी दूर हुआ। तीसरी बात, वहाँ का जो पर्यटन विभाग है, हम लोग जब वहाँ फिल्म बनाएंगे तो बनारस है, इलाहाबाद है, ये सारा जगह हम लोग दिखाएंगे यूपी का, क्योंकि सरकार जब मदद दे रही तो चाहती है कि हम लोग पर्यटन उनका जो क्षेत्र उसका विकास करें। तो इस दृष्टि से हमने ये फिल्म बनाई है। बहुत अच्छी कहानी है और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें, इस कहानी में पब्लिक को आखिरी तक जो है बांध के रखेगी। ये एक अलग हटके है। हालांकि इसमें स्क्रिप्ट जब हमारे कुछ दोस्तों ने सुनी तो उनको लगा कि चाची 420 और कुछ इस तरीके का इसमें फ्लेवर आ रहा है। मराठी फिल्म में नटरंग जो बनी थी उसका भी इसमें फ्लेवर को दिखा है, लेकिन उनसे अलग हटके थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि उनसे मेल खाए, लेकिन ये फिल्म अपने में बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 हीरोइन है इसमें और एक हीरो है और आधी हीरोइन है। वो जो एक हीरो है वो आधी हीरोइन है, मतलब 3.5 हीरोइन है और एक हीरो है इसमें। और इस फिल्म की मज़ेदार बात यही है। और चंदनिया जो है, ये चंदनिया पे बेस है और स्टेज पर डांस करने वाले, इसमें हमने लोक कला को भी जोड़ा है, जो स्टेज पर डांस करते हैं उनके साथ कैसे कैसे बीती है और क्या क्या उनको सामने में परेशानी आती है और कैसे वो लोग उसमें जूझते हैं, जूझने के बाद में वो कला की रक्षा करते हैं। ये इस तरीके का मैसेज इस फिल्म में है। मतलब मनोरंजन के साथ एक वहाँ का जो लोग कला है यूपी की, बिहार की, भोजपुरी क्षेत्र की, उसको हमने हीरोइन के बारे में तो बताया कि कलाकार जो अपने वाले कौन नजर आए। देखिए अभी चयन चल रहा है, बहुत सारे कलाकार हैं और ये फरवरी के 3rd वीक तक डिसीजन होने के बाद लोगों को हमने बुलाया था और उनका स्किन टेस्ट वगैरह भी लिया है, क्योंकि इसमें हमारा जो हीरो है वो हीरो एक आम हीरो से अलग हटके है, इसलिए इसमें बहुत गंभीरता के साथ हम लोग चयन कर रहे हैं और इस हफ्ते में हम नाम डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें हीरो को। आपके हिसाब से क्या होगा, गाना होगा? देखिए इसमें हमने 8 गाने रखे हैं। 8 गाने में 4 गाने तो ऐसे जो मेरा दावा है कि इसमें एक गाना यूपी की महिमा पे है, जो टाइटल सॉन्ग है वो काफ़ी प्रसिद्ध होगा और चंदनिया के 2 स्टेज सॉन्ग इसमें रखे हैं हमने, वो भी बहुत पॉपुलर होंगे। 4 गाने इसमें निश्चित रूप से अलग अलग फ्लेवर के हैं, वो मतलब लोकगीत भी है और जैसा भोजपुरी में एक चलन है आइटम सॉन्ग का, एक आइटम सॉन्ग भी है और कुछ गीत इसमें ऐसे हैं जो लोगों के मन में छूएंगे। और मेरे को लगता है कि इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो होगा वो फिल्म की कहानी और सेकंड इसके गाने होंगे। चंदनिया कौन होगा? आपके बगल में चंदनिया खड़ी है, चांदनी नहीं है, चंदनिया है। चंदनिया बहुत सारी होती है ना, मैंने बताया 3.5 हीरोइन है इसमें। ग्लोरी नजर आने वाली है? हाँ नहीं, बहुत सारी इसमें ग्लोरी भी नजर आएंगी और पता नहीं कितने नजर आएंगे। नहीं बताया जाएगा, सस्पेंस अभी कुछ नहीं है इसमें अभी मैं इस उद्देश्य से आज इसका मुहूर्त किया मैंने कि ये कहानी उत्तर प्रदेश शासन के फिल्म बंधु के सहयोग से बन रही है और इसका ऑडियो कंप्लीट हो गया है। एक्चुअल में तो कहना चाहिए मुझे कि ये ऑडियो रिलीज का अवसर है, लेकिन साथ में मैं फिल्म कर रहा हूँ। मेरी फिल्म बहुत हटके है और जी। हटके फिल्म है। हाँ। क्या इसमें रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करने वाले हो? क्या होने वाला मैंने जैसे बताया कि 3.5 हीरोइन की पिक्चर में देखिए आपने, पहले सस्पेंस तो वही है। फिल्मों में आ चुका है सर? नहीं, इसमें हट के है उससे, क्या है? वही तो आप पीछे देखने के बाद मालूम पड़ेगा ना। देखिए मैं पूरा सस्पेंस अगर खोल दूंगा, सुनिए भाई साहब, कोई भी फिल्म की कहानी एक लाइन की होती है और खासकर उसका जो आखिरी का जो क्लाइमेक्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और कोई भी मैं नहीं समझता फिल्मकार दुनिया में कोई होगा जब अपने फिल्म का राज खुलेगा, इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आपने बात की, देखिए इस हमने जो सरकार जा रही है उत्तर प्रदेश की, अब तो फिल्म नहीं, सरकार से हमको मतलब नहीं है। देखिए हम तो उनकी नीतियों के कायल हैं। कोई भी सरकार आए जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने जो नीति बनाई है उस नीति की, आज मैं अकेला नहीं, रवि किशन 4 फिल्म बना रहे हैं वहाँ पर। और करें तो सर हजारों फिल्में अटकी पड़ी है जिसको राशि अभी। अब देखिए वो सरकार जहाँ पे नीति बनाती है उसमें हो सकता है कि उन्होंने जो प्रपोजल दिया होगा
प्रपोजल से मैच नहीं हो रहा होगा, कहानी चेंज हो गई होगी या और कोई बात होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ लोगों को नहीं मिला तो बाकी लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें बाकायदा सब्सिडी मिली है। अब जिनको नहीं मिली तो भी कारण हो सकता है, इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा विश्वास है उनको मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? क्या हो रही है और क्या पहली बात तो मैं अपने बेस्ट विशेस है मैं सिंधु जैन को देना चाहूँगी कि वाकई उनका जो स्टोरी उन्होंने बताया है बहुत डिफरेंट टाइप का है। और हालांकि मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पर्दा ना उठाइए स्टोरी से, वरना फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। बस मैं यही चाहूँगी, दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए, अपने बेस्ट विशेस दीजिए कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो और बहुत जल्द आपके सामने आए और शायद उसमें मैं भी दिख जाऊँ कुछ अलग ढंग से। वो तो जैन जी ही बता सकते हैं, बट थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। किस तरह की कहानी है, कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए बताना तो जो डायरेक्टर जी ने बता दिया उनसे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ जो आपका क्या कर। रोल है? देखिए ये भी सस्पेंस है, मैं सीक्रेट रखने में माहिर हूँ, सबको पता है मैं आइटम सॉन्ग करती हूँ, शायद उसी से कुछ अलग हो। प्लीज़ वेट एंड वॉच, यही बोलूँगी। आइटम सॉन्ग के बाद इस मूवी में एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। सस्पेंस मत हो सकता है। अगर एक मूवी का नाम दिया है चंदनिया, इट मीन्स इट्स अ सस्पेंस। सब लोग चांद सोचेंगे, कुछ सोचेंगे और मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि चंदनिया जी की जो मन की इच्छा रही है आज तक, जो ड्रीम रहा है आइटम सॉन्ग के अलावा कि मैं और कुछ करूं, वो इसमें करेंगी, ऐसा मुझे मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया मुझे। मतलब रोल करने वाली है फिल्म में? बिल्कुल बिल्कुल। कौन काय का रोल है? नहीं वो बताया ना अभी, देखिए सस्पेंस तो आप, मैं पहला आदमी नहीं जो बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, सब यही बोलते हैं कि भाई नहीं बताया जाएगा। थैंक यू। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, असिस्टेंट कैमरामैन भी था। मैंने उनकी ट्रैक ट्रॉली भी दिखाई है जब मैं बॉम्बे में आया, और पिछले कई सालों से स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं जूझ रहा हूँ, और सीरियल्स जो एपिसोडिक भी हैं और डेली एपिसोड है वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि आप इस फिल्म की थोड़ी कहानी कुछ बताया आपने। सर इस कहानी के बारे में मैं पूरी सस्पेंस में हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो ये लाइफ होगी जिस तरह साउदर्न इंडिया का थ्रिलर है, उसी तरह होगा या किस तरह का होगा? नहीं देखिए, ये तो अगर मुझे थोड़ी भी पता होती तो मैं आपको धीरे से एक साइड जाके मैं हिंट कर देता था, बट साउदर्न इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्राइम पेट्रोल इज़ बहुत अलग चीज़ है उससे, और फिल्म बहुत अलग चीज़ होती है, उनको बिल्कुल भी आपस में कंपेयर मत कीजिए। फिल्म में आपकी क्या भूमिका नजर आई? मेरी कोई भूमिका नज़र नहीं आएगी, मैं इनका असिस्टेंट हूँ, यहाँ पे आए हैं तो मैं उनसे मिलने आया हूँ, और अगर मेरे लायक कोई उन्हें लगता है कोई सेवा हो सकती है जो मैं इनके लिए हेल्प कर सकूँ, जरूर करूँगा। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए सर? मैं तो चाहूँगा सर ये फिल्म बिल्कुल ब्लॉक बूस्टर बने, और उसके बाद मैं दुनिया में जाके बोलूँ सर जी जब फिल्म की मुहूर्त होती मैं भी गया था, कम से इतना क्रेडिट तो लूँगा मैं। थैंक यू सर। और कोई और बात? ओके रोल ठीक है। क्या कहना चाहिए? बेटा हिलता बहुत, इसे पकड़ लिया तेरे में। हाँ, मैं इनके बारे में बताऊँ, ये कौशल उपाध्याय है और इस फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संगीत गुरु जी की। लगभग जैसे पड़ोसन में आपने किशोर कुमार को देखा, कुछ कुछ उसी अंदाज का है, और शुरू से आखिरी तक सारी फिल्म में हर फ्रेम में आपको ये नज़र आएंगे। कौशल उपाध्याय बहुत अच्छे भिलाई के थिएटर आर्टिस्ट हैं, कुछ फिल्मों में भी काम किया इन्होंने, और इस फिल्म में ये संगीतज्ञ का रोल, म्यूजिक मास्टर का रोल कर रहे हैं, म्यूजिक मास्टर भोलानाथ। आप इस फिल्म से जुड़े हुए और आपके किरदार के बारे में और सतीश जी के बारे में आपसे जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? जी किरदार ये लगभग ये है कि ये एक ड्रामा ट्रूप का संघर्ष का स्टोरी है। इतना ही कहूँगा कि एक ड्रामा ट्रूप है जो लोक कला और संस्कृति को बचाने के लिए गांव-गांव में घूम घूम के नौटंकी शैली में और अपने जो लोक कला की शैली है उसमें वो उसमें उन लोग काम करते हैं। तो उस ग्रुप में क्या क्या स्ट्रगल आते हैं, ग्रुप में क्या परेशानियाँ आती हैं, पैसे की कैसे दिक्कत आती है या कलाकारों की कैसे दिक्कत आती हैं, वो चीज़ों को फेस करते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी का ये ताना बाना बुना हुआ है, और ये लगातार लोगों को गुदगुदाएगी और रहस्य भी रखेगी, और बेहतरीन कहानी, एक साफ़ सुथरी कहानी है। फिल्म की बात की जाए शुरुआत से अंत तक आप नजर आने वाले, किस तरह की तैयारी है इस फिल्म के लिए आपकी? एक्चुअली ये मेरे किरदार से मिलता जुलता है। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और एक डायरेक्टर भी हूँ ड्रामे ग्रुप का। तो हम लोग जो स्ट्रगल कंटिन्यू देखते हैं एक एमेच्योर थिएटर करने में,
वो स्ट्रगल स्वाभाविक रूप से उस इस कहानी के साथ में मैच करता है। ये यहाँ पर इत्तेफाक से मुझे मिल गए। अभी हम लोगों ने, मेरे बेटे ने, इनने मिलकर एक फिल्म बनाई लिटिल शोले, जिसका कल प्रीव्यू है यूएफओ में, और ये मराठी फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं। तो मैंने आज इनवाइट किया है, और ये लगातार फिल्म बना रहे हैं, हिंदी मराठी। और मेरी फिल्म के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना जानते होंगे या बोल सकेंगे या बधाई तो कम से कम दे ही सकते हैं विजय राजन जी। हाँ, चलिए। क्या कहना चाहिए सर के बारे में? मैं ये जानता हूँ कि जयन सर जो भी काम करते हैं छत्तीसगढ़ी में, अब तक उन्होंने माँ बमलेश्वरी जैसी बहुत बड़ी हिट फिल्म बनाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके होते रहते हैं। और मेरा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हम इनके अगले प्रोजेक्ट में यहाँ साथ में जुड़े हैं, और मैं इनकी फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, हम संतोष सर को हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस फिल्म के लिए। बस सर अखिलेश पियारू एक मिनट में असिस्टेंट डायरेक्टर भी है ना भाई, कहाँ? और मेरे साथ 25-30 सालों से ये भी जुड़े हुए हैं, जबलपुर के हैं, झांसी भी रहते हैं, और ये एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी। अभी इस फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर अरुण यादव। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में और फिल्म के लिए क्या किस तरह तैयारी की? जैन साहब एक बहुत बढ़िया इंसान है, और हमेशा इन्होंने स्ट्रगल किया है फिल्मों के लिए, और कह सकते हैं कि गॉडफादर छत्तीसगढ़ फिल्मों के। मतलब उस दौर में जब सन 60 के बाद से, जब कोई साधन नहीं थे, तब से आप फिल्म बनाते चले आ रहे हैं। कितने सारे लोगों को इन्होंने ब्रेक दिया है, कितना काम दिया, और आज भी लगातार काम कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी पूरे उस्ताद लगे रहते हैं दमखम के साथ। क्या शुभकामनाएं? हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब तक ये सफल रहेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ के सारे कलाकार, यूपी के कलाकार सफल रहेंगे। हमारी शुभकामना यही है कि आप तरक्की करें, और बस इनके साथ हमारी तरक्की जुड़ी है। लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं वो अखिलेश कहाँ गए? आओ इधर, अरे इधर आओ यार। बुलाइए। पियारू है, क्या कहना चाहिए आपकी फिल्म? देखिए, मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मैं अभी 2-3 दिन के पहले तक जानता नहीं था इनको, लेकिन हमारे एक मित्र अंबिकापुर से फिल्म बना के गए यहाँ पर, पांडे जी, गोपाल पांडे। तो मैंने उनसे ऐसी चर्चा की, मैं यार बॉम्बे जा रहा हूँ, है ना। हालांकि चूंकि मैं खुद जनसंपर्क और इन सब चीज़ों के लिए काम करता हूँ, दूरदर्शन वगैरह के लिए आज भी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि पीआरओ जरूरत पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको भोजपुरी बनाना है और बम्बई में काम करना है तो अखिलेश जी से ज़रूर मिलिए। और उन्होंने इनका नंबर दिया, मैंने कांटेक्ट किया और इनसे मिला। तो जब मैंने इनका लंबा चौड़ा ये कद काटी देखा, मुझे लगा शायद मैं किसी हीरो से मिल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं पीआरओ हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी इनकी ऊंचाई दिखती है ना, उतनी ऊंचा काम है इनका। शायद यही वजह है कि अभी 24 घंटे में हम तमाम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और मेरी फिल्म की यहाँ चर्चा होना शुरू हो गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे पीआरओ मिलने के बाद में कम से कम प्रचार प्रसार की दृष्टि से मेरी फिल्म कहीं पीछे नहीं रहेगी। जी सर, क्या कहना चाहिए? अगली फिल्म में होगे सर? सर आप क्या, जैसे कि आपने कहा जैसे कि आपने बताया कि देखने में हीरो जैसा लुक है, तो कहीं आपकी फिल्मों में कहीं नजर आने वाला? देखिए, मैं डायरेक्टर आदमी हूँ, मैं तो आपको भी रोल दे सकता हूँ, क्योंकि हर फिल्म में हर इंसान के लिए रोल रहता है, और नहीं होता तो निकाला भी जाता है ना। तो मैंने इनको कल ही ऑफर कहा, मैंने कहा यार मेरी हीरोइन थोड़ी लंबी हो रही है, तुम्हारी हाइट बराबर तो तुम भी कर सकते हो उसमें, है ना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इतने बड़े पीआरओ है मुंबई के, तो किस तरह से कांटेक्ट हुआ, कुछ इसके बारे में? मैंने बताया ना आपको कि अंबिकापुर में मेरे मित्र ने, गोपाल पांडे ने फिल्म बनाई, उन्होंने इनका रेफरेंस दिया, और हो सकता है कि मेरे जैसे कई लोग फिल्म बनाने वाले हैं, तो मैं कहूँगा भाई इनसे संपर्क करें ताकि हर काम ईजी हो जाए। थैंक यू। सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश शासन ने जो फिल्म बंधु योजना शुरू की है, ये योजना बहुत अच्छी है कि हमारे जैसे फिल्मकार, मैं अभी तक छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाते रहा हूँ, उसके अलावा दूरदर्शन और फिल्म डिवीज़न वगैरह के लिए फिल्में बनाई मैंने, बहुत सीरियल बनाए हैं, और 3 मूवी बनाई मैंने छत्तीसगढ़ी में। लेकिन पहली बार हमने जब फिल्म बंधु का देखा और उसमें ऐसा लगा कि यहाँ पर जब शासन को सहयोग दे रहा है, तो फिर हमने वहाँ पर अपनी मिल गेली चंदनिया का प्रोजेक्ट दिया, और बहुत जल्दी उन्होंने उसकी स्वीकृति भी हमको दे दी है, और रिटर्न भी उन्होंने दे दिया है कि आप फिल्म बनाइए, तो सरकार से रिटर्न मिलेगा। एक तो वो सेफ्टी होगी, दूसरा टारगेट में वो रिलीज़ भी कर रहे हैं इसको, तो एक बहुत बड़ा जो हम लोगों के सिरदर्द होता है कि रिलीज होगी या नहीं होगी, वो भी दूर हुआ। तीसरी बात, वहाँ का जो पर्यटन विभाग है, हम लोग जब वहाँ फिल्म बनाएंगे तो बनारस है, इलाहाबाद है ना, ये सारा जगह हम लोग दिखाएंगे यूपी का, क्योंकि सरकार की मदद दे रही तो चाहती है कि हम लोग पर्यटन उनका जो क्षेत्र है उसका विकास करें।
तो इस दृष्टि से हमने ये फिल्म बनाई है। बहुत अच्छी कहानी है और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें, इस कहानी में पब्लिक को आखिरी तक जो है बांध के रखेगी। ये नटरंग जो बनी थी उसका भी इसमें फ्लेवर उनको दिखाया है, लेकिन उनसे अलग हट के थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि उनसे ये मेल खाए, लेकिन ये फिल्म अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 हीरोइन है इसमें और 1 हीरो है और आधी हीरोइन है। वो जो 1 हीरो है वो आधी हीरोइन है, मतलब 3.5 हीरोइन है और 1 हीरो है इसमें। और क्या क्या उनको सामने में परेशानी आती है और कैसे वो लोग उसमें जूझते हैं, जूझने के बाद में वो कला की रक्षा करते हैं, ये इस तरीके का मैसेज इस फिल्म में है। मतलब मनोरंजन के साथ एक वहाँ का जो लोक कला है यूपी की, बिहार की, भोजपुरी क्षेत्र की, उसको हमने इसमें हाईलाइट किया है। बहुत सारे कलाकार हैं इसमें और ये फरवरी के 3rd वीक तक डिसीजन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया था और उनका स्किन टेस्ट वगैरह भी लिया है, क्योंकि इसमें हमारा जो हीरो है वो हीरो एक आम हीरो से अलग हटके है वो, इसलिए इसमें बहुत गंभीरता के साथ हम लोग चयन कर रहे हैं और इस हफ्ते में हम नाम डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें हीरो कौन है। आपके हिसाब से फिल्म यूपी की महिमा पे है जो टाइटल सॉन्ग है वो काफ़ी प्रसिद्ध होगा और चंदनिया के 2 स्टेज सॉन्ग इसमें रखे हैं हमने, वो भी बहुत पॉपुलर होंगे। 4 गाने इसमें निश्चित रूप से अलग अलग फ्लेवर के हैं, वो मतलब लोकगीत भी है और जैसा भोजपुरी में एक चलन है आइटम सॉन्ग का, एक आइटम सॉन्ग भी है और कुछ गीत इसमें ऐसे हैं जो लोगों के मन को छुएंगे। चंदनिया बहुत सारी होती है ना, मैंने बताया 3.5 हीरोइन है इसमें। एक नजर आने वाली है या नहीं? हाँ नहीं, बहुत सारी इसमें ग्लोरी भी नजर आएंगी और पता नहीं किधर नजर आएंगे। नहीं बताया जाएगा, सस्पेंस अभी कुछ नहीं है इसमें अभी मैं इस उद्देश्य से आज इसका मुहूर्त किया मैंने कि ये कहानी उत्तर प्रदेश शासन के फिल्म बंधु के सहयोग से बन रही है और इसका ऑडियो कंप्लीट हो गया है। एक्चुअल में तो कहना चाहिए मुझे कि ये ऑडियो रिलीज का अवसर है। क्या हटके मैंने जैसे बताया कि 3.5 हीरोइन किस पिक्चर में देखी है आपने, पहले ही सस्पेंस तो हुई है नहीं, इसमें हटके है उससे वही तो आप फीचर देखने के बाद मालूम पड़ेगा। देखिए मैं पूरा सस्पेंस अगर खोल दूंगा, सुनिए भाई साहब, कोई भी फिल्म की कहानी 1 लाइन की होती है और खासकर उसका जो आखिरी का जो क्लाइमेक्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और कोई भी मैं नहीं समझता फिल्मकार दुनिया में कोई होगा जो अपने फिल्म का राज खोलेगा, इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आपने बात जा रही है, उत्तर प्रदेश की अब तो फिल्म नहीं, सरकार से हमको मतलब नहीं है। देखिए हम तो उनकी नीतियों के कायल हैं, कोई भी सरकार आए जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने जो नीति बनाई है उस नीति के याद में अकेला नहीं, रवि किशन 4 फिल्म बना रहे हैं वहाँ पर। और करें तो सर हजारों फिल्में भोजपुरी अटकी पड़ी है जिनको राशि अभी तक नहीं मिली है, क्या कहना चाहिए? अब देखिए वो सरकार जहाँ पे नीति बनाती है उसमें हो सकता है कि उन्होंने जो प्रपोजल दिया होगा उस प्रपोजल से मैच नहीं हो रहा होगा, कहानी चेंज हो गई होगी या और कोई बात होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ लोगों को नहीं मिला तो बाकी लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें बाकायदा सब्सिडी मिली है। अब जिनको नहीं मिली उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा विश्वास है उनको मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस चलिए कितनी खुशी हो रही है और क्या शुभकामनाएं होगी इस फिल्म की? पहली बात तो मैं अपने जितने भी बेस्ट विशेस हैं मैं संतोष जैन जी को देना चाहूँगी कि वाकई इनका जो स्टोरी उन्होंने बताया है बहुत डिफरेंट टाइप का है और हालांकि मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पर्दा ना उठाइए स्टोरी से, वरना फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। बस मैं यही चाहूँगी, दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए, अपने बेस्ट विशेस दीजिए कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो और बहुत जल्द आपके सामने आए और शायद उसमें मैं भी दिख जाऊँ कुछ अलग ढंग से, वो तो जैन जी ही बता सकते हैं, बट थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। किस तरह का कहानी है, कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए बताना तो जो डायरेक्टर जी को पता है, मैं आइटम सॉन्ग करती हूँ, शायद उसी से कुछ अलग हो। प्लीज़ वेट एंड वॉच, यही बोलूँगी। तो आइटम सॉन्ग के बाद इस मूवी सस्पेंस मूवी का नाम ही तो सस्पेंस नहीं होगा, हो सकती वो सब। 1 मिनट में बोलना चाहूँगा, आइटम सॉन्ग के अलावा कि मैं और कुछ करूँ वो इसमें करेंगे ऐसा मुझे मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया मुझे। मतलब रोल और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी जैन साहब के साथ। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, असिस्टेंट कैमरामैन भी था, मैंने उनकी ट्रैक ट्रॉली भी उठाई है। उसके बाद मैं बॉम्बे में आया और पिछले कई सालों से स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं जूझ रहा हूँ और सीरियल्स जो एपिसोडिक भी हैं और डेली एपिसोड है वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो ये लाइफ ये तो अगर मैं कहानी अगर मुझे थोड़ी भी पता होती तो मैं आपको धीरे से एक साइड ले जाके मैं हिंट कर देता था, बट सावधान इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्राइम पेट्रोल इज़ बहुत अलग चीज़ है उससे, और फिल्म बहुत अलग चीज़ होती है, उनको बिल्कुल भी आपस में कंपेयर मत कीजिए। और उसके बाद मैं दुनिया में जाके बोलूँ सब्जी, जब फिल्म की मुहूर्त हुई मैं भी गया था,
कम से इतना क्रेडिट तो लूँगा मैं। है और इस फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संगीत गुरु जी की। लगभग जैसा पड़ोसन में आपने किशोर कुमार को देखा, कुछ उसी अंदाज का है। और शुरू से आखिरी तक सारी फिल्म में हर फ्रेम में आपको ये नजर आएंगे कौशल उपाध्याय। बहुत अच्छे भिलाई के थिएटर आर्टिस्ट हैं, कुछ फिल्मों में भी काम किया इन्होंने, और इस फिल्म में ये संगीतज्ञ का रोल, म्यूजिक मास्टर का रोल कर रहे हैं। म्यूजिक मास्टर भोलानाथ। इस फिल्म से जुड़े हुए और आपके किरदार के बारे में और सतीश जी के बारे में आपसे जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? जी, किरदार ये लगभग ये है कि ये एक ड्रामा ट्रूप का संघर्ष का स्टोरी है। इतना ही कहूँगा कि एक ड्रामा ट्रूप है जो लोक कला और संस्कृति को बचाने के लिए गांव-गांव में घूम के नौटंकी शैली में और अपने जो लोक कला की शैली है उसमें वो अभिनय करते, उसमें उन लोग काम करते हैं। तो उस ग्रुप में क्या क्या स्ट्रगल आते हैं, ग्रुप में क्या परेशानियाँ आती हैं, पैसे की कैसे दिक्कत आती है या कलाकारों की कैसे दिक्कत आती हैं, वो चीज़ों को फेस करते बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी का ये ताना बाना बुना हुआ है। और ये लगातार लोगों को गुदगुदाएगी और रहस्य भी रखेगी और बेहतरीन कहानी, एक साफ सुथरी कहानी है। मेरे बेटे ने इनने मिलकर एक फिल्म बनाई लिटिल शोले, जिसका कल प्रीव्यू हुआ यूएफओ में, और ये मराठी फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं। तो मैंने आज इनवाइट किया है और ये लगातार फिल्म बना रहे हैं, हिंदी मराठी। और मेरी फिल्म के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना जानते होंगे या बोल सकेंगे या बधाई तो कम से कम दे सकते। ये जानता हूँ कि जैन सर जो भी काम करते हैं छत्तीसगढ़ी में, अब तक उन्होंने माँ बमलेश्वरी जैसी बहुत बड़ी हिट फिल्म बनाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके होते रहते हैं। और मेरा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हम इनके अगले प्रोजेक्ट में यहाँ साथ में जुड़े हैं और मैं इनकी फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम संतोष सर को हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस फिल्म के लिए। बस तब है। और मेरे साथ 25-30 सालों से ये भी जुड़े हुए हैं, जबलपुर के हैं, झांसी भी रहते हैं और ये एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी। अभी इस फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर है मिस्टर अरुण यादव। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में और फिल्म के लिए क्या किस तरह की तैयारी की आपने? जैन साहब एक बहुत बढ़िया इंसान है और हमेशा इन्होंने स्ट्रगल किया है फिल्मों के लिए, और कह सकते हैं कि गॉडफादर छत्तीसगढ़ फिल्मों के। मतलब उस दौर में जब सन 60 के बाद से जब कोई साधन नहीं थे, तब से आप फिल्म बनाते चले आ रहे हैं और कितने सारे लोगों को इन्होंने ब्रेक दिया है, कितना काम दिया और आज भी लगातार काम कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी पूरे स्टाफ लगे रहते हैं दमखम के साथ। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब तक ये सफल रहेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ के सारे कलाकार, यूपी के कलाकार सफल रहेंगे। हमारी शुभकामना यही है कि आप तरक्की करें और बस इनके साथ हमारी तरक्की जुड़ी है। जानता नहीं था इनको, लेकिन हमारे एक मित्र अंबिकापुर से फिल्म बना के गए यहाँ पर, पांडे जी, गोपाल पांडे। तो मैंने उनसे ऐसी चर्चा की, मैं यार बॉम्बे जा रहा हूँ, है ना। हालांकि चूंकि मैं खुद जनसंपर्क और इन सब चीज़ों के लिए काम करता हूँ, दूरदर्शन वगैरह के लिए आज भी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि पीआरओ जरूरत पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको भोजपुरी बनाना है और बम्बई में काम करना है तो अखिलेश जी से जरूर मिलिए। और उन्होंने इनका नंबर दिया, मैंने कांटेक्ट किया और इनसे मिला। तो जब मैंने इनका लंबा चौड़ा ये कद काटी देखा तो मुझे लगा शायद मैं किसी हीरो से मिल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं हीरो नहीं हूँ, मैं पीआरओ हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी इनकी ऊंचाई दिखती है ना उतनी ऊंचा काम है इनका। शायद यही वजह है कि अभी 24 घंटे में